फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। इंग्लिश की जो क्लास होने वाली है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आज की होने वाली है, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आपको समझना है कि ये जो टॉपिक है हम किस तरीके से इसको समझें। तो आपको अच्छे से इसको कवर करना है। तो जो टॉपिक नेम मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जेंडर। जेंडर का मतलब लिंग। तो हमको आज इसी टॉपिक को कवर करना है कि जेंडर होता क्या है, कितने टाइप के जेंडर होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। क्योंकि आप यूपी टेट एग्जाम देने वाले हो, सुपर टेट एग्जाम देने वाले हो, तो हम इस टॉपिक को उसी की तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब उसी वे में पढ़ाएंगे ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिले, ना कि और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा यूपी टेट को देखते हुए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब ये टॉपिक नाम दिया हुआ है जेंडर। जेंडर क्या होता है? लिंग, जिससे हमको पता लगे, मतलब वो वर्ड जो हमको बताए कि इसका जेंडर क्या है, इसका लिंग क्या है। मतलब मैं कहने लगूँ लड़का, लड़का है तो मेल है, लड़की है तो फीमेल है। ठीक है, तो इस तरीके का जो टॉपिक होता है उसको बोलते हैं हम जेंडर। तो जेंडर वर्ड वे वर्ड होते हैं जो बताए कि एक्चुअली है क्या, ये लड़का है या ये लड़की है, ये आदमी है या ये औरत है। तो उसी से हमको पता लगता है कि इसका जेंडर क्या है, तो लिंग क्या है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं इसके टाइप्स की, यदि मैं बात करूं टाइप्स ऑफ जेंडर, मैं बात करूं टाइप्स ऑफ जेंडर, तो जो जेंडर होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं। यदि मैं बात करूं तो इसके मोस्टली मेन जो टाइप होते हैं वो होते हैं 4 टाइप हम जेंडर के पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक होता है मैस्कुलिन। क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। पहला जो टाइप होगा वो होगा मैस्कुलिन। एक होता है फेमिनिन, ठीक है, जेंडर। इसी तरीके से तीसरा जो जेंडर होता है न्यूट्रल, ठीक है, ये होता है न्यूट्रल जेंडर। एंड लास्ट जेंडर होगा कॉमन जेंडर। ठीक है, अब हमने 4 जेंडर मैंने आपको बताए, कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन। मतलब हम समझेंगे कि ये जेंडर होता क्या है। भाई जेंडर मैंने लिख दिया, जेंडर मैंने आपको समझाया। इसका लिंग होता है, लिंग इसको बोलते हैं, मतलब इसमें पता रहता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो वही क्या होता है, हमारा जेंडर होता है। तो अब मैं बात करूं टाइप्स की, तो मैंने 4 टाइप्स इसमें लिखे। पहला टाइप हम डिस्कस करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैं बात करता हूं मैस्कुलिन जेंडर, तो इट डिनोट्स, जो ये है, इट डिनोट्स मेल, मतलब ये मेल को डिनोट करेगा। वो मेल पर्सन भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है, मतलब वो पर्सन भी हो सकता है या वो एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कभी भी मेल की यदि बात आती है, पर्सन की आए या एनिमल की आए, तो उसको बोलेंगे हम क्या? मैस्कुलिन जेंडर। मान लो मैं एग्जांपल यदि मैं इसका मैं बताऊं, तो मैंने कहा मैन, टाइगर, मैंने दोनों बता दिए, एक पर्सन का बता दिया और एक एनिमल का मैंने बता दिया। इसी तरीके से मैं बॉय भी लिख सकता हूँ, लड़का, या मैं लोयन भी मैं लिख सकता हूँ। मतलब ये वे वर्ड हो गए जो डिनोट कर रहे हैं किसी मेल पर्सन को या एनिमल को। किसी भी मेल पर्सन या एनिमल को यदि डिनोट करेंगे तो वो होगा मैस्कुलिन जेंडर। इसी तरीके से फेमिनिन जेंडर की यदि मैं बात करूं तो ये क्या होगा? इट डिनोट्स द फीमेल पर्सन। ये क्या करेगा? इट डिनोट्स द फीमेल पर्सन, फीमेल पर्सन को डिनोट करेगा या किसी एनिमल को डिनोट करेगा। फीमेल पर्सन या एनिमल को डिनोट करने के लिए हम किस जेंडर का यूज करते हैं? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर की यदि मैं बात करूं तो
इसमें क्या हो सकता है, गर्ल हो सकता है, वुमेन हो सकता है, या लोयनेस हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, लोयनेस। ठीक है, अब ये मैंने वर्ड जो लिखे हैं ये डिनोट कर रहे हैं किसी भी फीमेल पर्सन को या एनिमल को। जब किसी जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो तो करेगा इट डिनोट्स द मेल पर्सन या एनिमल, लेकिन जब फेमिनिन जेंडर होगा ये करेगा इट डिनोट्स द फीमेल पर्सन या एनिमल। मतलब मेल पर्सन या एनिमल को डिनोट करने के लिए मैस्कुलिन और फीमेल पर्सन या एनिमल को डिनोट करने के लिए फेमिनिन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं न्यूट्रल जेंडर, थर्ड जेंडर की यदि मैं बात करता हूं तो ये क्या करेंगे, ये डिनोट्स करेंगे इट डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स। मतलब जो लाइफलेस, लाइफ को छोड़कर उससे रिलेटेड लाइफलेस को छोड़कर जो थिंग्स बचेगी वो किस में आएगी, वो आएगी न्यूट्रल जेंडर में। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं इसके यदि एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या हो सकता है, बुक हो सकती है, चेयर इसमें हो सकती है, फैन इसमें हो सकते हैं, बस इसमें हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड है वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ठीक है, समझ आ गया। फोर्थ जेंडर, यदि मैं बात करूं कॉमन जेंडर की, यदि मैं बात करूं कॉमन जेंडर की तो कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन से ही पता लगता है इट डिनोट्स, यह डिनोट्स करेगा आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल। मतलब ये किसी मेल या फीमेल को डिनोट करेगा। ठीक है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी वो हो सकता है। यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल की यदि इसकी मैं बात करूं तो टीचर हो सकता है, भाई टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, पेरेंट की मैं बात करूं, ठीक है, पेरेंट। अब मैं स्टूडेंट की यदि मैं बात करूं तो स्टूडेंट भी मतलब लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है। इसी तरीके से मैं पर्सन की यदि मैं बात करूं, पर्सन मतलब इंसान, वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थे आपके, मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने बताया टाइप्स ऑफ जेंडर। मतलब हमने इसमें डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने टाइप के होते हैं, तो मेन मैंने जो आपको बताया 4 टाइप के मैंने जेंडर इसमें आपको समझाए हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वे हो गए जो डिनोट्स कर देंगे किसी मेल पर्सन को या एनिमल को, और फीमेल पर्सन या एनिमल को डिनोट करने के लिए फेमिनिन जेंडर होता है, और न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो लाइफलेस थिंग्स होती है, और कॉमन जेंडर वे होते हैं जो डिनोट्स करते हैं आइदर मेल और फीमेल। मतलब वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, अब हमने समझा कि टाइप्स ऑफ जेंडर, मतलब जेंडर के टाइप्स क्या क्या है। हमने चारों टाइप्स अच्छे से समझ लिए कि कौन कौन सा जेंडर आते हैं, और चारों टाइप के जो जेंडर हैं हमने उसको अच्छे से समझ लिए। अब चलते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। आपके एग्जाम में ये तो नहीं आएगा कि भाई डेफिनेशन बताओ, न्यूट्रल जेंडर की डेफिनेशन बताओ या मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन बताओ, ये तो नहीं आएंगे। आपके में आएंगे कि भाई वर्ड देगा कि वो कौन से टाइप का जेंडर है, या ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। ठीक है, तो हमको समझना है ये 2 जेंडर हमको समझने हैं मेन। क्या, एक तो मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। ठीक है, मैं इधर वर्ड्स लिखूंगा, एक तरफ लिखूंगा मैस्कुलिन और उसका फिर बताऊंगा फेमिनिन। पहला वर्ड में पढ़ता हूं, पहला वर्ड में पढ़ता हूं ऑथर। क्या पढ़ता हूं, ऑथर। ऑथर क्या है, यदि मैं बात करूं मैस्कुलिन की तो मैस्कुलिन में तो ऑथर बोलते हैं, लेकिन यदि मैं इसकी फेमिनिन की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, ऑथरेस, RESS, मतलब AUTHOR ऑथर होता है, AUTHORESS ऑथरेस, तो ये होती है इसकी फेमिनिन। तो आपको समझना है कि मैस्कुलिन क्या है और फेमिनिन क्या है। उसमें
किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा फेमिनिन वर्ड है या कौन सा मैस्कुलिन वर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है एक्टर। क्या होता है? एक्टर। और मैं यदि फेमिनिन की यदि मैं बात करूं तो इसका फेमिनिन क्या होता है? एक्ट्रेस। एक्ट्रेस ही तो होती है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं फेमिनिन में ब्रदर की, किसकी? ब्रदर की। तो ब्रदर का जो फेमिनिन होता है वो होता है सिस्टर। क्या होता है? सिस्टर। तो आपको ये वर्ड याद रखने। एक वर्ड होता है बोर, BOAR। सिर्फ आपको ये समझना है कि मैस्कुलिन में क्या है या फेमिनिन में क्या है। अब फेमिनिन यदि मैं बात करूं तो फेमिनिन वर्ड होता है इसका सो, SOW। अब मैं नेक्स्ट वर्ड की यदि मैं बात करूं तो बक, BUCK। क्या होता है? BUCK। अब इसकी यदि मैं फेमिनिन की मैं बात करूं तो DOE, डो। तो आपको सिर्फ ये याद रखने हैं कि मैस्कुलिन कौन से है और फेमिनिन कौन से। तो मैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं मैं वो सारे डिस्कस करूंगा। आपको समझना है, सिर्फ पढ़ना है। इसकी लिस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक वर्ड मैं बताऊं तो एक वर्ड होता है बैचलर। क्या होता है? बैचलर, BACHELOR, बैचलर। यदि मैं बैचलर की मैं बात करूं तो इसका फेमिनिन क्या होता है? स्पिंस्टर। क्या होता है? इंस्पिस्टर्स। ठीक है। तो आपको समझना है, मैंने यहाँ पे 6 वर्ड मैंने अभी तक लिखे हैं। तो 6 वर्ड मैंने आपको बताए हैं कि इधर मैस्कुलिन लिखे है, इधर फेमिनिन लिखे। एक वर्ड और लिखता हूं कोक, COCK, जिसको मुर्गा बोलते हैं, पता होगा आपको, कोक। अब कोक का जो फेमिनिन होता है वो होता है हैन। क्या होता है? हैन। तो हमने ये समझे कि हमने 6-7 मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं। मैस्कुलिन क्या है और फेमिनिन क्या है। ये वर्ड मैस्कुलिन है, ये वर्ड फेमिनिन है। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब तक हमने 7 वर्ड हम देख चुके हैं, जो मैस्कुलिन के और फेमिनिन के 7 वर्ड हमने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ को। क्या चलते हैं? नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब नंबर 8 भाई मैंने आपको बताए है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। अब नेक्स्ट है डियर। क्या है? डियर। नेक्स्ट वर्ड है डियर। डियर की यदि मैं बात करूं तो इसका फेमिनिन होता है डो, DOE। क्या होता है? डो। आपको सिर्फ याद रखना है कि मैस्कुलिन क्या होता है और या फेमिनिन क्या होता है। मैं बात करूं डॉग, डॉग कुत्ता होता है। फेमिनिन जो वर्ड होता है इसका आता है बिच। क्या आता है? बिच। आपको याद रखना है। तो सिंपल सा आपको वर्ड याद रखने हैं कि मैस्कुलिन क्या होता है और फेमिनिन क्या होता है। यदि मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है ड्रोन। क्या होता है? ड्रोन। ड्रोन जो वर्ड होगा वो मैस्कुलिन होगा, लेकिन बी होगा फेमिनिन। तो आपको सिर्फ ये याद रखने हैं। अब मैं बात करूं तो एक होता है डच, DUCH। अब मैं इसके फेमिनिन की यदि मैं बात करूं तो DUCHESS। ठीक है। तो 11 वर्ड हमने देख लिए हैं, जिसमें हमने मैस्कुलिन समझा और फेमिनिन हमने इसमें समझा। एक वर्ड होता है क्या? फॉक्स। क्या वर्ड होता है? फॉक्स। फॉक्स क्या होता है? लोमड़ी, फॉक्स। और इसकी फेमिनिन की यदि मैं बात करूं तो होता है विक्शन। क्या होता है? विक्शन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार आया है। क्या है? विक्शन। तो फॉक्स की यदि मैं बात करता हूं तो ये किस में आएगा? मैस्कुलिन में। कई बार ऐसा होता है, चार ऑप्शन आपको दे देगा, पूछेगा कि ये मैस्कुलिन है, इनमें से कौन सा मैस्कुलिन नहीं है, या इसमें से कौन सा मैस्कुलिन है। 4 वर्ड दे देगा सारे, 3 तो देगा फेमिनिन और एक उसमें ऐड कर देगा फॉक्स। पूछेगा कि भाई इसमें से कौन सा मैस्कुलिन है, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? फॉक्स को। ठीक है,
इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड यदि मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट वर्ड होता है फाउंडर। क्या होता है? फाउंडर। तो आपको सिर्फ वर्ड याद रखने हैं फाउंडर। अब फाउंडर का जो फेमिनिन होता है वो इसमें ई डबल एस और ऐड हो जाएगा। अब एक वर्ड होता है जेंट, GAINT, गेंट। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी ई डबल एस ऐड हो जाएगा, GAINTE, इसमें भी ई डबल एस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वर्ड हमने 14 वर्ड हमने इसमें देख लिए, जिसमें हमने क्या किया, हमने एक तरफ हम लिस्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, मतलब एक तरफ उसका मैस्कुलिन देख रहे हैं और एक तरफ उसका फेमिनिन हम देख रहे हैं, मतलब कौन सा मैस्कुलिन है और कौन सा फेमिनिन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड नंबर 15। वर्ड नंबर 15 यदि मैं बात करूं तो वर्ड 15 है जेंटलमैन। क्या है? जेंटलमैन। यदि मैं जेंटलमैन की यदि मैं बात करूं तो फेमिनिन वर्ड होता है इसके लिए लेडी। क्या होता है? लेडी। इसी तरीके से एक वर्ड होता है जेंडर, GANDER, जेंडर। जेंडर मैस्कुलिन वर्ड है, लेकिन GOOSE, गूज, गूज क्या होता है? इसका फेमिनिन वर्ड होता है। अब मैं बात करूं गोड, GOD, गोड। गोड मैस्कुलिन वर्ड होता है, लेकिन GODDESS, गोडेस। गोडेस क्या होता है? ये होता है इसका फेमिनिन वर्ड। यदि मैं बात करूं तो ग्रैंडफादर, यदि मैं बात करूं ग्रैंडफादर की तो ग्रैंडफादर किस में चेंज हो जाएगा? ग्रैंड मदर। किस में हो जाएगा? ग्रैंड मदर उसमें चेंज हो जाएगा फेमिनिन में। इसी तरीके से यदि मैं ग्रैंड सन में बताऊं, ग्रैंड सन क्या हो जाएगा? अब सन है तो डॉटर आ जाएगा बस, मतलब ग्रैंड डॉटर। क्या आ जाएगा? ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं 19। अब चलते हैं 20। 20 की यदि मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है एयर। क्या होता है? एयर। और इसका मैं मैस्कुलिन की यदि मैं बात करूं तो इसमें भी ESS क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये हो गए आपके 20 वर्ड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके वर्ड है, जो मैस्कुलिन में आते हैं और फेमिनिन में आपके आते हैं। सिंपल सा याद रखना है इनको। अब मैं नेक्स्ट वर्ड लिखता हूँ 21। 21 होता है, 21 है हेड मास्टर। क्या है? हेड मास्टर। यदि मैं हेड मास्टर की यदि मैं बात करूं तो ये इसका फेमिनिन क्या होता है? हेड मिस्ट्रेस। क्या है? हेड मिस्ट्रेस। तो ये इसका फेमिनिन वर्ड है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि मैस्कुलिन में क्या है। अब मैं बात करूं हीरो, हीरो तो क्या होता है? मैस्कुलिन होता है। और हीरोइन क्या होता है? फेमिनिन। तो क्या आ जाएगा? हीरोइन। क्या आ जाएगा? हीरोइन। हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोइन। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं होस्ट, होस्ट मतलब जो किसी भी शो को होस्ट करते हैं, होस्ट की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा? ESS इसमें भी ऐड हो जाएगा, HOST और HOSTESS। अब मैं बात करूं हॉर्स, हॉर्स यदि मैं बात करूं घोड़ा, घोड़ा क्या है? मैस्कुलिन है, लेकिन MARE जो है ये क्या है? इसका फेमिनिन है। क्या है? फेमिनिन है। तो आपको याद रखना है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं तो हस्बैंड, किसकी बात करूं? हस्बैंड। तो हस्बैंड का जो फेमिनिन होता है वो क्या होता है? वाइफ होता है। ठीक है, समझ गया? आपको समझ आ गया होगा कि मैस्कुलिन क्या होता है और फेमिनिन क्या होता है, और इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं वो हम सारे डिस्कस हम इस वीडियो के अंदर कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 26।
26 की यदि मैं बात करूं तो मैंने कहा ही गोट, और इसका फेमिनिन होता है सी गोट। क्या होता है? सी गोट, ये इसका फेमिनिन होता है। इसी तरीके से ही वोल्फ, यदि मैं इसकी बात करूं फेमिनिन की तो क्या हो जाएगा? सी वोल्फ। क्या आ जाएगा? सी वोल्फ। इसी तरीके से नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो होता है हंटर, और इस फेमिनिन क्या हो जाएगा? ESS इसमें भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं लैड, LAD लैड, और इसका फेमिनिन होता है LESS लैस। ठीक है, तो आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हम देख रहे हैं। मैं बात करूं मेल, तो मेल का जो फेमिनिन होता है फीमेल। क्या होता है? फीमेल। और मैं यदि मैं बात करूं मैन, MEN मैन, तो क्या हो जाएगा? वुमेन इसका क्या होता है? फेमिनिन होता है। ठीक है, समझ आ गया? इसी तरीके से या मैं बात करूं मास्टर, ये हो गया आपके 30। कितने हो गए? 31 सॉरी। अब चलते हैं 32 में यदि मैं बात करूं, तो 32 की मैं बात करता हूं मास्टर। क्या है? मास्टर क्या है? मैस्कुलिन वर्ड है, लेकिन इसका फेमिनिन होता है मिस्ट्रेस। क्या होता है? मिस्ट्रेस। ठीक है, क्या होता है? मिस्ट्रेस। इसी तरीके से एक वर्ड होता है मॉन्क। क्या होता है? मॉन्क का फेमिनिन होता है नन, NUN। क्या होता है? नन। इसी तरीके से वर्ड होता है मिस्टर, और इसका क्या होता है? मिसेस। ठीक है, इसी तरीके से मैं यदि बात करूं, एक वर्ड होता है पैट्रॉन। क्या होता है? पैट्रॉन। क्या होता है? पैट्रॉन। और इसका जो फेमिनिन होता है क्या होता है? ESS इसमें भी ऐड हो जाएगा, मतलब पैट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं बात करूं किसकी? पोएट की। किसकी? पोएट। और तो इसकी फेमिनिन क्या होती है? इसमें भी पोएटेस, मतलब ESS इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके हो गए 35 वर्ड्स, जिसमें हमने समझा कि इसका फेमिनिन क्या है और मैस्कुलिन क्या है। 36 की यदि मैं बात करूं तो वर्ड है पीकॉक। क्या है? पीकॉक। पीकॉक का जो होता है पीहैन, PEAHEN, पीहैन इसका फेमिनिन वर्ड होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि मैं बात करूं तो वर्ड है प्रिंस। क्या होता है? प्रिंस। और फेमिनिन होता है क्या? प्रिंसेस। क्या होता है? प्रिंसेस। ठीक है, अब मैं अगले वर्ड की यदि मैं बात करूं तो अगला वर्ड है RAM, राम। तो इसका जो फेमिनिन होता है वो क्या होता है? EWE। ठीक है, क्या होता है? EWE। इसी तरीके से एक वर्ड होता है स्कूल मास्टर। अब मास्टर का मैंने अभी बताया मिस्ट्रेस, तो क्या आ जाएगा? स्कूल मिस्ट्रेस। ठीक है, समझ आ गया? क्या आ जाएगा? स्कूल मिस्ट्रेस। ठीक है, एक वर्ड होता है पुलिसमैन। क्या होता है? पुलिसमैन। अब मैन का मैंने वुमेन बताया है, तो क्या आ जाएगा? पुलिस वुमेन। क्या आ जाएगा? पुलिस वुमेन। ठीक है, तो ये आपके हो गए 40 वर्ड्स, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड जो आपके हैं वो आपके है 40 वर्ड। अब और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड। 40 वर्ड आपके हो गए हैं। अब हम कुछ 5 वर्ड और हम देखने वाले हैं, उसके बाद जो ये आपका टॉपिक है ये आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा। 40 वर्ड्स हमने इसमें देख लिए। चलते हैं 41। अब हम इसमें कितने देखेंगे? 45 तक। कितने? 5 वर्ड और देखने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ
एक वर्ड आता है सर, क्या आता है सर, और सर का जो फेमिनिन होता है क्या होता है मैडम, क्या होता है मैडम। इसी तरीके से मैं बात करूं टाइगर की, किसकी टाइगर की, तो ये आ जाएगा RESS, इसमें भी ऐड हो जाएगा। अब एक वर्ड होता है ट्रेटर, क्या होता है ट्रेटर, TRAITOR। अब इसी तरीके से क्या हो जाएगा TRAITRESS, ट्रेट्रेस, क्या हो जाएगा ट्रेट्रेस। अब इसी तरीके से एक वर्ड होता है अंकल, क्या होता है अंकल, उसका क्या हो जाएगा आंट, क्या हो जाएगा आंट। एक होता है विजार्ड, क्या होता है विजार्ड, और विजार्ड के बाद वर्ड इसका जो फेमिनिन हो जाएगा क्या हो जाएगा विच, WITCH, ठीक है। तो इसमें समझा हमने, इसमें हमने 45 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स 45, इसमें हमने 45 मोस्ट इंपोर्टेंट मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड्स देखे, जिसमें हमने मैस्कुलिन वर्ड देखे और फेमिनिन उन्हीं वर्ड का फेमिनिन देखा, ठीक है। तो ये टॉपिक जो आपका था जेंडर, ये आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स है जो आपको कहीं पे भी देखने को मिले, किसी बुक्स में, किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में, कहीं पे भी, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, याद करिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, काफ़ी वाइड टॉपिक है, कहीं से भी आ सकता है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये तो पढ़ने है ही, इसके अलावा आपको किसी भी बुक से आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।